नंबर 1, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि ऐसे लोग जो कि खुद से शिकवा करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें फ़लाँ काम करने का मौका नहीं मिला या फिर उनसे फ़लाँ काम नहीं हो पाता। लेकिन उसकी दूसरी जगह दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके ना हाथ हैं या फिर जिनके ना पाँव हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन लोगों से बेहतर काम कर लेते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत हैं। ऐसे लोगों के लिए काइल मैनर्ड एक मिसाल है, जो कि बेसिकली कंट्री तंजानिया का रहने वाला है, जिसके ना हाथ हैं, जिसके ना पाँव हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बंदा 2012 के अंदर कंट्री तंजानिया का सबसे बड़ा पहाड़ किलिमंजारो के ऊपर चढ़ गया था बिना किसी की मदद के। ये इंसान कैसे चढ़ा, इसने अपनी खुद मदद कैसे की, ये तो ये खुद जाने, लेकिन आज भी पूरी दुनिया इस वाक़ये पर हैरान है। नंबर 2, कंट्री तंजानिया के अंदर लोग कबीलों के अंदर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग सकाफती ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। यही वजह है कि कंट्री तंजानिया के अंदर 120 से ज़्यादा कबीले पाए जाते हैं। यहाँ पे मौजूद हर कबीला अपने लिहाज से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। यहाँ पे हर कबीले की निशानी के तौर पर अलग अलग लकड़ियों के मास्क पाए जाते हैं। इसके अलावा हाथ से बनाई हुई बहुत प्यारियां टोकरियां भी मौजूद होती हैं। और सबसे बड़ी बात की जो 120 कबीले हैं, हर कबीले की अपनी अपनी ज़बान है। तो यानी कंट्री तंजानिया के अंदर 120 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। नंबर 3, वो लोग जो लकड़ी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं या फिर लकड़ी का काम करते हैं, वो लोग ज़रूर जानते होंगे कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी और सबसे मजबूत लकड़ी टिम्बर की लकड़ी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी लकड़ी होती है जिससे डिज़ाइन भी आसानी से बन जाते हैं और उसके अलावा डिज़ाइन बनाने के बाद उसकी मजबूती भी वैसे बरकरार रहती है। कंट्री तंजानिया के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा टिम्बर की प्रोडक्शन की जाती है। नंबर 4, वो लोग जो हॉट एयर बैलून के शौकीन है, यानी बैलून के अंदर सफ़र करना पसंद करते हैं, तो उन्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंट्री तंजानिया के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल पार्क है, जिसे सेरेंगेटी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि टोटली हॉट एयर बैलून के लिए बनाया गया है। नंबर 5, अगर आप चाय और पराठे के शौकीन हैं तो आप बिना टाइम ज़ाय के कंट्री तंजानिया के अंदर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कंट्री तंजानिया के लोगों को एक नशा है, जब तक ये सुबह चाय और उसके साथ पराठा ना लें। तंजानिया के मकामियों का कहना है कि अगर वो सुबह चाय और पराठा ना लें तो उनकी सुबह नहीं होती, और उसके बावजूद रात को उन्हें एक बार कॉफ़ी भी लेनी पड़ती है। नंबर 6, ये तो ज़रूर सुनने को मिलता है कि कोई ऐसा पहाड़ है जो कि 2 आबो हवा रखता है, यानी किसी के ऊपर लावा होता है तो नीचे का हिस्सा ठंडा होता है, या फिर ऊपर का हिस्सा ठंडा तो नीचे का हिस्सा गर्म होता है। लेकिन कंट्री तंजानिया के अंदर पहाड़ जिसका नाम किलिमंजारो है, यहाँ कहा जाता है कि 5 मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा से मिला हुआ है, यानी आपको एक ही पहाड़ पर अलग अलग पॉइंट पर 5 अलग अलग किस्म के मौसम मिल जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये तो आपको जाकर ही पता चलेगा। नंबर 7, अगर आप कंट्री तंजानिया के अंदर बिजनेस करने का सोच रहे हैं या फिर कोई ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस लिहाज से बिल्कुल अलर्ट हो जाएं कि आप कंट्री तंजानिया के अंदर ज़मीन नहीं खरीद कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है 99% ज़मीन यहाँ की गवर्नमेंट की है। तो अगर आपको यहाँ पे रिहाइश रखनी या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप यहाँ गवर्नमेंट से लीज पर ले सकते हैं, यानी आप एज अ रेंट यूज़ कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, लेकिन आप बाय नहीं कर सकते। नंबर 8, कंट्री तंजानिया के अंदर हाथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इस बात का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने हाथियों के लिए अलग से पार्क बना रखा है, जिसका नाम रोहा नेशनल पार्क है, और इस पार्क के अंदर आपको हर किस्म के और छोटे बड़े हाथी मिल जाएंगे। नंबर 9, अगर बात करें कंट्री तंजानिया के जानवरों के बारे में, तो बेसिकली ये ख्याल तो हाथियों का भी रखते हैं, लेकिन इनका जो कौमी जानवर है वो हाथी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कंट्री तंजानिया का कौमी जानवर है मसाई जिराफ। नंबर 10, अगर बात करें कंट्री तंजानिया के स्पोर्ट्स के बारे में, इनके खेलों के बारे में, वैसे बेसिकली इनका कोई कौमी खेल तो नहीं, यानी ऐसा कोई खेल नहीं जिसे इन्होंने कौमी नाम दिया हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस खेल है वो है सॉकर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.